नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए ऑनलाइन होगा पंजीकरण। इस दिन शुरू होगी यात्रा। श्रीखंड महादेव यात्रा 10 जुलाई से 23 जुलाई तक आयोजित की जा रही है। श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह ने सभी श्रद्धालुओं को सूचित करते हुए बताया कि इस वर्ष यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इच्छुक व्यक्ति श्रीखंड यात्रा .hp.gov.in में लॉगिन कर अपना यात्रा पंजीकरण करवा सकते हैं। यात्रा पंजीकरण केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा तथा यात्रा की अवधि के दौरान प्रतिदिन अधिकतम 800 श्रद्धालु ही पंजीकरण करवा सकते हैं। इसलिए इच्छुक श्रद्धालु अपना ऑनलाइन पंजीकरण समय पर करवा लें। यात्रा के दौरान बेस कैंप सिंघाट में ऑफलाइन पंजीकरण केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही स्वीकार होगा। इसलिए उन्होंने यात्रियों से अपना यात्रा पंजीकरण समय रहते करने की सलाह दी है। अध्यापिका का व्हाट्सएप हैक कर 5 छात्रों से 40,000 रुपये ठगे। हैकर ने बातचीत के तरीकों को किया कॉपी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक सरकारी स्कूल की अध्यापिका का व्हाट्सएप हैक कर उनके विद्यार्थियों से करीब 40,000 रुपये ठग लिए। अध्यापिका के व्हाट्सएप नंबर से कई बच्चों को मैसेज गया कि बेटा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। इसके बाद कुछ बच्चों ने पैसे भेज दिए। मैं कुछ ने समझदारी दिखाते हुए पहले अध्यापिका से बातचीत की तो ठगी का पता चला। बता दें कि 5 बच्चे ठगी का शिकार हुए। अध्यापिका ने अपना बैंक खाता फ्रीज करवाया और अपने स्तर पर कई बच्चों को फोन भी किए। शनिवार सुबह साइबर अपराध शाखा में शिकायत दर्ज करवाई। अध्यापिका ने शिकायत में बताया कि शुक्रवार को उन्हें एक वरिष्ठ समाज सेविका व लेखक का व्हाट्सएप पर संदेश आया कि एक लिंक भेजा है, उसमें क्लिक कर कार्यशाला में हिस्सा लेना है। मैं संदेश भेजने वाली वरिष्ठ साथी का भी व्हाट्सएप हैक था, मुझे इसकी उन्हें भनक नहीं लगी। मैं जैसे उन्होंने लिंक पर क्लिक किया उन्हें व्हाट्सएप पर कुछ गड़बड़ी का शक हुआ। उन्होंने तुरंत व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर दिया और फोन भी बंद कर दिया। उन्होंने दोबारा फोन ऑन किया तो कुछ बच्चों व रिश्तेदारों के फोन आने लगे कि आपको क्या पैसों की आवश्यकता है। मैं जिन बच्चों के पैसे ट्रांसफर किए गए उन्होंने कई बार ट्रांजैक्शन की। इसमें 40,320 रुपये भेजे गए। इसमें 12,500, 16,500, 8,500, 2,000 और 820 रुपये की राशि शामिल है। पति ही नहीं थी, जुड़वा बच्चों को जन्म देने का दावा करने वाली महिला, मेडिकल जांच रिपोर्ट में खुलासा। जब कमला नेहरू अस्पताल शिमला में जुड़वा बच्चों के पैदा होने के बाद उनकी मौत होने और गायब करने के आरोप लगाने वाली महिला गर्भवती ही नहीं थी। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक मेडिकल जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया। मैं जांच में यह बात भी सामने आई है कि महिला पर गर्भधारण को लेकर घर से काफी दबाव था। मैं इसके अलावा महिला का पहले भी करीब 6 बार गर्भपात हो चुके हैं। अब DDU अस्पताल में कार्रवाई। मेडिकल जांच की रिपोर्ट में महिला के गर्भवती न होने की बात सामने आई है। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों से ठगी मामले में अब तक 30 लोगों से पूछताछ। जब पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों से ठगी मामले में अभी तक पुलिस 30 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इसमें लिखित परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के अलावा गिरफ्तार आरोपियों के संपर्क में रहे संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ की गई है। मैं साथ ही आरोपियों के बैंक खातों की डिटेल को लेकर संबंधित बैंक के अधिकारियों के भी बयान कलमबद्ध किए हैं। मैं पुलिस से मामले में आरोपियों विक्रम और बलविंदर के संपर्क में आए लोगों से पूछताछ कर रही है। मैं पुलिस जांच में अभी तक प्रदेश के बाहरी राज्यों से कोई तार नहीं जुड़े। मैं अभी तक जिला कांगड़ा के जवाली और चंबा क्षेत्र के अभ्यर्थी और अन्य लोगों से ही पूछताछ की गई है। इसमें पुलिस अभ्यर्थियों और मामले में सामने आ रहे संदिग्ध लोगों के नामों के आधार पर उन्हें पूछताछ के लिए पालमपुर पुलिस थाना में तलब कर रही है। मैं मामले में सभी बिंदुओं पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण मामलों में कलेक्टर के आदेशों को हाईकोर्ट ने किया निरस्त। जाने कोर्ट के अन्य बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामले में कलेक्टर की ओर से मुआवजा राशि बढ़ाने वाले 28 दिसंबर 2017 के पारित आदेशों को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जहां तक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की ओर से पारित आदेश का संबंध है उसमें की गई टिप्पणियों को गलत नहीं ठहराया जा सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने इन सभी याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए इन आदेशों को गलत और शून्य करार दिया है। छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप में अध्यापक गिरफ्तार। शिक्षा संवाद में सामने आया मामला। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजगढ़ क्षेत्र के एक स्कूल के एक शिक्षक पर 24 छात्राओं ने अशोभनीय व्यवहार और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए। शनिवार को छात्राओं के अभिभावक और स्थानीय लोग विद्यालय परिसर में एकत्र हो गए और उग्र प्रदर्शन किया। लोगों ने प्रधानाचार्य के विरुद्ध नारेबाजी की और बेटियों को न्याय दो के नारे लगाए। गंभीर स्थिति को देखते हुए SDM राजगढ़ राजकुमार ठाकुर व थाना प्रभारी विद्यालय पहुंचे। प्रदर्शन
कर रहे लोगों ने प्रधानाचार्य पर मामले में उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए आरोपी अध्यापक विद्यालय से फरार हो गए। मैं एसडीएम के हस्तक्षेप व प्राथमिकी दर्ज किए जाने के आश्वासन पर लोग शांत हुए। इसके बाद पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि शुक्रवार को यह मामला विद्यालय प्रशासन के संज्ञान में शिक्षा संवाद के दौरान आया। इसके पश्चात यौन उत्पीड़न समिति की बैठक में छात्राओं को पक्ष रखने को कहा। उन्होंने बताया कि कैसे गणित का अध्यापक उनके साथ गंदा व्यवहार करता है। उधर डीएसपी राजगढ़ का कार्यभार देख रहे मुकेश डडवाल ने बताया कि बीएनएस की धारा 75 व पॉक्सो की 10 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं पुलिस ने अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया है। हार्ट अटैक, सर्पदंश, ब्रेन स्ट्रोक पर अब तत्काल मिलेगी स्वास्थ्य मदद, एम्स बिलासपुर ने तैयार किए मास्टर। जी हां, अब हिमाचल प्रदेश में हार्ट अटैक, सर्पदंश, ब्रेन स्ट्रोक, जलने और जहर जैसे मामलों में मौत के आंकड़े कम होंगे। एम्स बिलासपुर ने प्रदेश के 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को मास्टर ट्रेनिंग देकर तैयार कर दिया। अब यह मास्टर ट्रेनर अपने जिले के एम्बुलेंस कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे कि कैसे हार्ट अटैक, सर्पदंश, जलने और जहर जैसे मामलों में मरीज की जान बचाई जाती है। इसके लिए एम्बुलेंस में ही जरूरी उपचार देने के लिए इन्हें ट्रेंड किया जाएगा। जनरल नॉलेज के लिए प्रार्थना सभा में खबरें पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी। जी हां, जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी अब प्रार्थना सभा में समाचार पत्रों की खबरें पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के आदेश पर शिक्षा विभाग इस संबंध में दिशा निर्देश से तैयार कर रहे हैं। विद्यार्थी क्रमवार प्रार्थना सभा में प्रमुख समाचार पत्रों के शीर्षक पढ़कर सुनाएंगे मैं ताकि सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं का सामान्य ज्ञान बढ़ सके। मैं कुल्लू जिले के बाघा सराहन दौरे में स्कूल के औचक निरीक्षण के दौरान सीएम ने विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान का नियमित टेस्ट लेने के निर्देश दिए थे। वह बाघा सराहन में रात्रि ठहराव के बाद अगली सुबह मुख्यमंत्री स्थानीय स्कूल की प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे। सतलुज दरिया में 2 युवकों की डूबने से मौत, एक को बहता देख दूसरे ने बचाने के प्रयास में गंवाई जान। जब विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थान ब्रह्मोहत्ती में नहाते समय 2 नौजवान लड़कों की मौत हो गई, जिसमें एक का नाम रितांश बाली पुत्र उमेश बाली निवासी गांव कल सेहड़ा, जबकि दूसरी का नाम विकास शर्मा था जो लुधियाना के रहने वाला था और अपने नान के घर गाँव थलू आया हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार लुधियाना निवासी विकास ब्रह्मोहत्ती मंदिर अपने परिवार के साथ माथा टेकने आया था कि माथा टेकने के उपरांत नहाने के लिए सतलुज दरिया में चला गया और सतलुज के पानी की गहराई को नाप नहीं सका और पानी के तेज बहाव में बह गया। वन संपदा की अवैध तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम, विभाग ने प्रतिबंधित लकड़ी से लदी गाड़ियां पकड़ी। वन विभाग की टीम ने जवार क्षेत्र में प्रतिबंधित वन प्रजातियों को अवैध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हुए 2 वाहनों को पकड़ा है। यह कार्रवाई शनिवार रात को अमल में लाई गई है। वह प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों वाहन हमीरपुर मंडल के अधीन पड़ते नादौन क्षेत्र से रवाना हुए थे और इनका संबंध वन संपदा की अवैध तस्करी से है। जानकारी के अनुसार शनिवार रात्रि वन खंड अधिकारी रंजीत सिंह, वन रक्षक मुनीष कुमार और वन रक्षक अजय कुमार पर आधारित विभागीय टीम ने जवार में लगाए गए नाके के दौरान तिरपाल से ढके हुए दोनों वाहनों को रोका। जांच के दौरान उनमें कैम्बल, राजन व कामल सहित प्रतिबंधित प्रजातियों की लकड़ी बरामद हुई। सूत्रों के अनुसार पकड़े गए वाहनों में जिस तरह की वन संपदा लदी थी वह भारतीय वन अधिनियम 1927 और हिमाचल प्रदेश ट्रांजिट नियम 2013 का उल्लंघन करती है। मौके पर ही जब्ती की कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों को वन विभाग के नियंत्रण में ले लिया। मुबारिकपुर में 2 ट्रक यूनियनों के बीच खूनी संघर्ष, लाठी डंडों और ईंटों से किया हमला, 6 लोग घायल। अंब उपमंडल के मुबारिकपुर स्थित एक नामी उद्योग से माल ढुलाई को लेकर 2 ट्रक यूनियनों के बीच उपजे विवाद ने रविवार को हिंसक रूप ले लिया। में ट्रक यूनियन अंब और ट्रक यूनियन भंजाल के चालकों और पदाधिकारियों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसमें दोनों पक्षों से करीब 6 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह जब अंब यूनियन से संबंधित एक ट्रक उद्योग परिसर के मुख्य द्वार से गुजर रहा था तभी मामला गर्मा गया। फिन्ना सिंह परियोजना में प्रदेश को करोड़ों की चपत लगाने की तैयारी में सरकार, जयराम ठाकुर का आरोप। केंद्र की वित्त पोषित परियोजना में राज्य सरकार भ्रष्टाचार कर रही है और फिन्ना सिंह परियोजना में प्रदेश को करोड़ों की चपत लगाने की तैयारी करते हुए सरकार ज्वाइंट वेंचर को रोककर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाना चाहती है। यहां से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित फिन्ना सिंह योजना में भी भ्रष्टाचार के रास्ते तलाश रही है। सुक्खू सरकार ने टेंडर की शर्तों में जो हेरफेर कर रही है उससे प्रदेश को करोड़ों की चपत लग रही है।
हिमाचल प्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी अशोक कुमार मोहापात्रा की पुस्तक आनंद को किया गया लॉन्च। जी हां, हिमाचल प्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी और भारत सरकार के पूर्व सचिव दिवंगत अशोक कुमार मोहापात्रा की पुस्तक आनंद को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए के पटनायक मुख्य अतिथि थे। मैं दिल्ली में आयकर विभाग के कमिश्नर सुजन थॉमस गेट ऑफ ऑनर रही, जबकि मंच का संचालन राजस्थान केडर के आईएएस अधिकारी देवशीष पुरुषोत्तम ने किया। मैं हेरिटेज पब्लिकेशन CMD BR चावला को इस अवसर पर विशेष रूप से बुलाया गया था। साइबर पुलिस की रडार में कई चेहरे, बाहरी राज्यों में दबिश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी बैंक का सर्वर हैक कर 11 करोड़ 55 लाख रुपये अलग अलग खातों में ट्रांसफर करने से जुड़े मामले में साइबर पुलिस के रडार में कई चेहरे चल रहे हैं। ऐसे में आरोपियों की धरपकड़ को लेकर विभिन्न राज्यों में दबिश का दौर जारी है। मैं इसी कड़ी में रविवार को महाराष्ट्र यानी कि मुंबई व राजस्थान में दबिश दिए जाने की सूचना है। हालांकि जांच चली होने के चलते अभी अधिकारी कुछ भी खुलासा नहीं कर रहे। बीते दिनों भी महाराष्ट्र के मुंबई से एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। इस मामले में जल्द ही कुछ गिरफ्तारियां हो सकती है। रोहित ठाकुर ने किया 4 करोड़ 87 लाख से बनी कुड़ी मोहली सड़क का उद्घाटन। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर अपने प्रवास के दौरान कोटखाई की ग्रावग पंचायत में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने 4 करोड़ 87 लाख की लागत से निर्मित बहुप्रतीक्षित कुड़ी मोहली संपर्क सड़क का उद्घाटन किया। वह कोटखाई क्षेत्र की सीमावर्ती पंचायत ग्रावक के अंतर्गत निर्मित इस सड़क से न केवल ग्रावक, चेवर, कुड़ी और मोहली के ग्रामीण लाभान्वित होंगे, बल्कि साथ लगती तहसील चौपाल के मडावग क्षेत्र के किसानों बागवानों को भी इसका फायदा पहुंचेगा। जरूरी सूचना, अगर आप NH 21 से यात्रा करने का बना रहे हैं प्लान तो जाने पूरी खबर। जी हां, अगर आप राष्ट्रीय राजमार्ग 21 से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर मंडी और पंडो के मध्य स्थित 4 मील नामक स्थान पर फॉरन परियोजना के तहत हिल स्केलिंग कार्य प्रस्तावित किया गया। बता दें कि आम जनता की सुरक्षा और तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए DC मंडी अपूर्व देवगन ने इस स्थान पर 22 जून से 28 जून तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के आदेश जारी किए। यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 क्लॉज ख के अंतर्गत जारी किया गया है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने फिर दागी मिसाइलें, गंभीर परिणाम भुगतने की दी चेतावनी। इजराइल ईरान के बीच युद्ध गहराता जा रहा है। दोनों देशों के बीच शुरू हुए जंग का आज 10वां दिन है। इस बीच अमेरिका भी इस युद्ध में कूद गया। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान की परमाणु को ठिकानों को तबाह कर दिया गया। हालांकि अमेरिका के हमले के तुरंत बाद ईरान ने इजराइल पर फिर से मिसाइलें दागी। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और NPT का गंभीर उल्लंघन किया है। दुनिया के सबसे महंगे बम्बर B2 ने ईरान में बोई तबाही, ट्रंप ने दिखाया दुनिया को अपना सबसे घातक हथियार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक के तौर पर पुष्टि की कि अमेरिकी सेना ने ईरान में 3 महत्वपूर्ण परमाणु अस्त्र फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर समन्वित और प्रभावशाली हमले किए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि हमले के बाद सभी अमेरिकी विमान सुरक्षित अपने ठिकानों पर लौट आए हैं और फोर्डो साइट पर बमों का पूरा पेलोड गिरा दिया गया। ट्रंप ने कहा इस हमले का मकसद ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमताओं को नष्ट करना और क्षेत्र में बढ़ते खतरे को खत्म करना है। उन्होंने कहा यह संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। ईरान को अब इस युद्ध को समाप्त करने के लिए सहमत होना चाहिए। कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बनने को तैयार है यह विधायक, बोली पूरी निष्ठा से करूंगा पार्टी की सेवा। हिमाचल में नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कवायद जारी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। कई लोग अध्यक्ष पद की रेस में, हर दिन नया नाम अध्यक्ष पद की रेस में सामने आ रहा है, लेकिन कोई भी अभी तक फिलहाल इस पर अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वहीं इस बीच विधानसभा उपाध्यक्ष एवं श्री रेणुका जी से विधायक विनय कुमार का नाम अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे चल रहा है। वहीं ETV भारत
भारत से खास बातचीत के दौरान विनय कुमार ने खुले तौर पर इस बात को स्वीकार किया कि अगर मुझे पीसीसी चीफ की कमान मिलती है तो मैं शहर से इसे स्वीकार करूंगा। मेरे पिताजी 6 बार विधायक रहे। मैं हिमाचल निर्माता और हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार की विधानसभा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरे परिवार ने हमेशा कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। अगर कांग्रेस हाईकमान मुझे प्रदेश अध्यक्ष की कमान देता है तो मैं पूरी निष्ठा के साथ पार्टी को मजबूत करूंगा। आवारा कुत्तों का आतंक, हाईकोर्ट ने कहा केंद्र व राज्य को करनी होगी अदालती आदेश की अनुपालना। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार को आवारा कुत्तों को आतंक से निपटने के लिए पूर्व में दिए गए अदालती आदेशों की अनुपालना करनी होगी। इस मामले में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने उक्त बात कही। हिमाचल हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में आवारा कुत्तों के आतंक से बचाने को लेकर अदालत से जरूरी निर्देश जारी करने की गुहार लगाई गई है। अब हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई 21 जुलाई को तय की है। हिमाचल में इन जल विद्युत डेवलपर्स को जारी होंगे परियोजना रद्द करने के नोटिस, सीएम ने दिए आदेश। हिमाचल में उन जल विद्युत डेवलपर्स को परियोजना रद्द करने के नोटिस जारी होंगे जो कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं। मैं इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ऊर्जा विभाग को यह आदेश जारी किए। मैं सीएम सुक्खू ने कहा कि परियोजना निष्पादन में अनावश्यक देरी से प्रदेश के राजस्व को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि जल विद्युत राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है कि इसका लाभ राज्य के लोगों को मिले। मैं सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न प्लेटफॉर्म और मंचों पर राज्य के लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल में निजी भूमि मुआवजे के कोर्ट में 1600 मामले लंबित, 1000 करोड़ तक पहुंची देनदारी। हिमाचल में निजी भूमि पर सड़क निर्माण राजस्व अभिलेखों में सड़क प्रविष्टियों की कमी और निजी भूमि के मुआवजे को लेकर दायर मुकदमे आदि के करीब 1600 मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। वहीं अब तक निपटाए जा चुके और लंबित भूमि अधिग्रहण मामलों के कारण विभाग पर करीब 300 करोड़ रुपए की वित्तीय देनदारी हो चुकी है। वह सभी लंबित मामलों को शामिल करने पर यह देनदारी 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। इसका खुलासा मुख्य सचिव निर्माण भवन में आयोजित लोक निर्माण विभाग की 1 दिवसीय कार्यशाला में हुआ है। इस मौके पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने अधिकारियों को लोक निर्माण विभाग में न्यायालयीन मामलों के प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए कानूनी समाधान खोजने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे जिन मामलों को देख रहे हैं उनके निपटारे की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लें। कैबिनेट में जाएंगे लैंड रेवेन्यू लगाने के नियम, राजस्व विभाग ने तैयार किया ड्राफ्ट, इतने कलेक्शन का टारगेट। हिमाचल प्रदेश में किसी भी अन्य प्रयोग के लिए परिवर्तित की गई भूमि पर लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व लगाने के लिए बने नए एक्ट के बाद अब नियमों को भी नए सिरे से बनाया जा रहा है। मैं रूल्स का ड्राफ्ट तैयार हो गया और राजस्व विभाग कैबिनेट की अगली बैठक में इसे रखने जा रहे हैं। इस बारे में जल्दी इसलिए क्योंकि वर्तमान वित्त वर्ष में ही राज्य सरकार ने इस लैंड रेवेन्यू के माध्यम से 1018 करोड़ 95 लाख रुपये कलेक्शन का टारगेट रखा है। राज्य सरकार ने अपनी बजट बुक में यह धनराशि छापी हुई है। मैं इससे संबंधित बिल को राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने मंजूरी दे दी है। मैं इसे हिमाचल प्रदेश भू राजस्व संशोधन अधिनियम 2025 का नाम दिया गया। इसमें प्रावधान किया गया है कि जो एग्रीकल्चर लैंड गैर कृषि भूमि कार्यों के लिए डाइवर्ट की गई है उस पर स्पेशल असेसमेंट के जरिए राज्य सरकार अलग से भू राजस्व लगा सकेगी। हिमाचल प्रदेश को मिला पहला पंजीकृत पैरामोटर पायलट। हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों के बीच प्रदेश को पहला पंजीकृत सोलो पैरामोटर पायलट मिल गया। वह पर्यटन विभाग ने हिमाचल के प्रथम पैरामोटर पायलट को सोलो लाइसेंस प्रदान किया। नादौन से संबंध रखने वाले राहुल गढ़वाल अब पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित किसी भी पैराग्लाइडिंग साइट से उड़ान भर सकते हैं। वह पंजीकरण के लिए 300 घंटे उड़ान की शर्त को पूरा करने के उपरांत इसे चिन्हित साइट से उड़ान भरने के लिए अधिकृत किया गया। उन्होंने पैराग्लाइडिंग वर्ष 2008 में शुरू की गई थी। उस समय वह बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग करते थे। नादौन से बीड़ बिलिंग की दूरी ज्यादा होने के कारण अधिक खर्च हो रहा था। ऐसे में वर्ष 2011 में ज्वालामुखी में पैराग्लाइडिंग को शुरू किया।
चलती कार में सनरूफ और खिड़की से बाहर निकलकर छलकाई जाम, वीडियो वायरल। जब देवभूमि में पर्यटक चलती कार से सनरूफ और खिड़कियों से बाहर निकलकर जाम छलकाते नजर आए। वे पंडों के पास से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने इनका वीडियो बनाया जो अब वायरल हो रहा है। वे लोग इस हरकत को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि एक युवक सनरूफ से बाहर निकलकर शराब पी रहा है, जबकि अन्य साथी खिड़की से लटकते हुए सिगरेट के कस और पैग लगा रहे हैं। वह पंडो पुलिस चौकी प्रभारी अनिल कटोच ने बताया कि मामला उनके ध्यान में आया, वाहन की पहचान की जा रही है, नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। माल ढुलाई विवाद, अंब और भंजाल ट्रक ऑपरेटर यूनियन सदस्यों में चली लाठियां, 9 लोग घायल। माल ढुलाई को लेकर अंब और भंजाल ट्रक ऑपरेटर यूनियन के सदस्यों ने रविवार दोपहर के समय एक दूसरे पर लाठियों और ईंटों से प्रहार किए। मारपीट में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए अंब थाना पुलिस से मौके पर पहुंची और स्थिति पर नजर रखे हुए। जानकारी के अनुसार मुबारकपुर में स्थित एक निजी उद्योग में माल ढुलाई को लेकर अंब और भंजाल स्थित ट्रक ऑपरेटर यूनियनों ने अपने अपने हक की बात को लेकर आवाज उठाई थी। अब अंब यूनियन के पदाधिकारी हरदेव सिंह के अनुसार रविवार सुबह माल ढुलाई के लिए उनका एक ट्रक भंजाल में उद्योग के गेट से जब गुजर रहा था तो भंजाल यूनियन के सदस्यों ने उन पर लाठियों से हमला बोल दिया। हमले में उनके 4 लोग घायल हो गए। वह दूसरी तरफ ट्रक ऑपरेटर यूनियन भंजाल के प्रधान कंवर मनिंदर सिंह उर्फ मोनू ने बताया कि मजीदपुर बहेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में उनकी यूनियन के पास काम अधिक था। 1 साल पहले अंब की शिवालिक की ट्रक यूनियन के 30 से 40 ट्रक भंजाल यूनियन में लगाए थे। खेत में काम कर रहे व्यक्ति पर गिरी बिजली, मौके पर मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला के सीमावर्ती क्षेत्र डडम में रविवार को आसमानी बिजली से एक व्यक्ति की मौत हो गई। डडम में व्यक्ति रविवार दोपहर को खेतों में काम कर रहा था कि मौसम खराब होने के बाद अचानक उस पर बिजली गिर गई। मृतक की पहचान विजय कुमार उम्र 46 वर्षीय पुत्र राज सिंह निवासी डडम के रूप में हुई है। रविवार को डडम गाँव में कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे। विजय कुमार भी अपने खेत में मौजूद था। बिजली गिरने के तुरंत बाद विजय कुमार वहीं पर गिर गया और उसके साथ ही तुरंत उन्हें शाहपुर अस्पताल ले गए। अस्पताल में चिकित्सकों ने विजय कुमार को मृत घोषित कर दिया। छात्र को बाथरूम में बंद कर किया अपमानित, मां ने दर्ज करवाया मामला, बच्चा सहमा। उपमंडल सुंदरनगर के एक सरकारी स्कूल में एक छात्र को बाथरूम में बंद करने और उसका जाति सूचक अपमान किए जाने को लेकर सुंदरनगर पुलिस से थाना में मामला दर्ज किया गया। वह छात्र की मां की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 क्लॉज 2, 351 क्लॉज 2, BNS और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज R और 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज S के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामला शनिवार का बताया जा रहा है। वह पीड़ित छात्र की माता ने आरोप लगाया कि शनिवार दोपहर करीब 3 से शाम 6 बजे तक किसी ने उनके बेटे को स्कूल के बाथरूम में बंद कर दिया। मैं जब वह शाम तक घर पर नहीं पहुंचा तो तलाश करने पर वह स्कूल के बाथरूम में बंद किया हुआ पाया गया। बरोटीवाला में पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, चीटे के साथ बाइक सवार 2 युवक गिरफ्तार। नशे के खिलाफ छेड़े गए विशेष अभियान के तहत बरोटीवाला पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गश्त के दौरान 2 युवकों को 6 kg 160 ग्राम चिट्टे यानी कि हेरोइन के साथ रंगे हाथों दबोचा। यह कार्रवाई उस समय हुई जब दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर हरिपुर रोड से कोटला गांव की ओर जा रहे थे। पुलिस द्वारा शक के आधार पर रोके जाने पर जब उनकी तलाशी ली गई तो उनसे चिट्टा बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अरविंद कुमार पुत्र किशोरी लाल निवासी गांव रोगी तहसील भोगपुर जिला सोलन और नरेंद्र कुमार पुत्र मोतीराम निवासी गांव दामूवाला बरोटीवाला के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ NDPS एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आपातकाल की 50वीं बरसी पर शिमला धर्मशाला में होंगे बीजेपी के कार्यक्रम, ये 2 केंद्रीय मंत्री करेंगे शिरकत। भारतीय जनता पार्टी 25 जून आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इसी कड़ी में 26 जून को शिमला स्थित राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय मामले मंत्री किरण रिजिजू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने रविवार को यहां जारी बयान में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस तरह धर्मशाला में 25 जून को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता, सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा उपस्थित रहेंगे।
दोस्तों खबरों का सिलसिला दोस्तों, समाप्त आज होता है। की अगर जानकारी खबरों का पसंद आई सिलसिला हो तो यहीं वीडियो को खत्म लाइक होता है। शेयर, अगर जानकारी चैनल को पसंद आई सब्सक्राइब तो जरूर वीडियो कर को लें लाइक, और चैनल को कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब और अपने अपने कमेंट करके समस्या को बताएं कि जरूर इस लिखें। वीडियो को आप थैंक यू, किस ऑल द जिले से बेस्ट। देख रहे हैं। जय हिंद, धन्यवाद। जय हिमाचल।